नमस्कार, मैं वंदना खुराना त्राटकों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मोरपंख त्राटक की एक वीडियो बनाई है। अभी मैं चाह रही हूँ कि आप बाँसुरी के ऊपर भी त्राटक करें। तो बाँसुरी के ऊपर त्राटक क्या करना, बहुत सारे घरों में रखी होती है बाँसुरी, मंदिर में रखी होती है या बच्चों के खेलने के लिए आप लेके आए होते हैं। बजाने वाली बाँसुरी, मतलब एक नकली बाँसुरी नहीं, एक असली वाली बाँसुरी जो सुर जिसमें बजते हैं। तो अगर आपके पास बाँसुरी है तो आप उस पर ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, बाँसुरी हमारी लाइफ में कैसे महत्वपूर्ण है। बाँसुरी में भी 7 छेद होते हैं, हमारी बॉडी में भी 7 चक्र होते हैं, उसके 7 स्वर होते हैं। ये इक्वल है, हमारी लाइफ की जैसी ही है। कौन सा, देखिए जब बाँसुरी वादक को आप देखेंगे तो देखते हैं कि कुछ छेद उसने बंद करे हुए होते हैं, कुछ को वो धीरे धीरे कभी बंद करता है, कभी खोलता है, कभी बंद करता है, कभी खोलता है। और अपनी पूरी फूंक, एक प्रोसेस होता है जिसमें वो लंबी सांस लेके उसको धीरे 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 करके कभी इस स्वर निकालता है, कभी वो स्वर निकालता है। वैसे ही हमारे ये 7 चक्र हैं कि अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाएं कि हमें कौन से चक्र बंद रखने हैं, कौन से चक्र खोल के रखने हैं, तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो बॉटम वाला जो चक्र है हमारा, वो इस तरीके से चलना चाहिए कि नीचे से एनर्जी निकले, और ये वाला चक्र हमारा ऐसे चलना चाहिए कि ये एनर्जी बाहर ब्रह्मांड से कनेक्ट रहे। ऐसा नहीं कि इससे निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नहीं। तो इस तरीके से कौन सा चक्र हमें कब खोलना है, कौन सा चक्र बंद करके रखना है, ये हमारे शरीर में, जब हम इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं तो ये ऑटोमेटिक चलता है। कभी कोई कैसे तरीके से चलता है, कभी कोई, जैसे मान लीजिए पेट खराब हो गया, आपका पेट का चक्र बिगड़ गया, वो डिसबैलेंस हो गया, ज़्यादा इमोशनल हो, हार्ट चक्र डिसबैलेंस है। कलात्मक हो तो जो आपका स्वादिष्टान चक्र है वो अच्छा है, आपका क्रिएटिव है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जिनकी वाक सिद्धि होती है, मतलब जो वो बोल देते हैं वो पूरी हो जाती है। इसका मतलब उनका जो विशुद्धि चक्र है वो अच्छा एक्टिवेट है, हायर एनर्जी उनकी यहाँ पे केंद्रित है। एक्टिवेट का मतलब है, एक्टिवेट सबके होते हैं, एनर्जी सब में होती है, वरना बच्चा गर्भ में बनेगा ही नहीं अगर उसके चक्र जागृत नहीं है तो। बस ये कि उसने फोकस कर रखी है यहाँ पे सारी एनर्जी खींच के विशुद्धि चक्र पे ले आए, तो अब ये एनर्जी यहाँ से निकलेगी शब्द के ज़रिए। जैसे बोलते थे ना कि पहले ऐसे राग होते थे, बारिश हो जाती थी, कहीं आग भी लग जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी स्वर से। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ आवाज़ें करने से या कुछ वाद्य यंत्र बजाने से पत्थर भी हवा में उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं। तो शब्द की पावर जानिए, और वो शब्द, जो पहला शब्द उत्पन्न हुआ उससे ब्रह्मांड बना पूरा, ये शब्द की पावर है। और सारी चीज़ हमारे यहाँ गले में है, यहाँ पे सारा मतलब अब मान लीजिए अलग अलग चक्रों से आपको अलग अलग काम लेने हैं, तो आपको अलग अलग समय पे अलग अलग चक्र पे अपनी सारी एनर्जी ले जानी होगी। आज्ञा चक्र का काम है तो यहाँ पे आ जाएगी। आपको कुछ कहना है तो आपके गले में आ जाएगी। तो ये चीज़ें कब होंगी, ये त्राटक से ही हो सकती है। त्राटक से या ध्यान से, कि आप इसको पहले इकट्ठी कीजिए, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाइए उसको, और उसके बाद आप उसको कहाँ केंद्रित करते हैं, कला पे केंद्रित करते हैं, कला में आगे निकल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना अनाहत चक्र पे केंद्रित करते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। प्रेम तो आप, क्योंकि जो अनाहत चक्र जिनके जागृत होते हैं वो क्या नाम है, प्रेम में ज़्यादा रुचि लेते हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लड़का है तो लड़की से प्यार करेगा, और लड़की है तो लड़के से, वो हर चीज़ से मतलब कनेक्टेड हो जाएंगे। इमोशनल लोग होते हैं, उन्हें धोखाधड़ी, उनके साथ धोखाधड़ी बहुत होती है, वो हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। आप प्रकृति से जुड़े हुए होंगे, आप जानवरों को खाना खिलाएंगे, आप हर किसी से जुड़े रहेंगे। आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। लड़कियां ज़्यादातर इमोशनल होती हैं, उनका अनाहत चक्र जागृत होता है। तो इस तरीके से बांसुरी पे त्राटक कीजिए। चाहे बांसुरी बजाना अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक वाद्य यंत्र से भी आप जुड़े हुए हैं, एक्टिवली जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें 7
सुर होते हैं, स्वर जो छेद होते हैं, उसमें जो तीसरा या चौथा है, आप कहीं भी उसमें ध्यान लगा लीजिए, तो फिर आप देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। फिर मैं वही बोलूँगी, जो बाँस की बनी हुई होती है बाँसुरी, इसलिए उसको बाँसुरी बोलते हैं। तो आप उसमें जब ध्यान लगाएंगे तो जो बैम्बू है, जो बाँस है, वो भी एक प्रकृति का हिस्सा हो गया, लकड़ी का टुकड़ा एक तरीके से। और जो उसकी शेप है, वो जब आपकी ये थर्ड आई ट्रेस करेगी तो वो उससे रिलेटेड। अब आप खड़ी बाँसुरी रख के उस पर ध्यान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लिटा के ज़मीन पे तो उस पर ध्यान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसकी एक जैसी जो उसकी स्टेबिलिटी बना के रखिएगा कि अगर उसको आपको खड़ी करके रखनी है तो खड़ी करके रखिए उसको। 13 दिन उस पर ऐसे ही ध्यान लगाइए। नहीं तो अगर ज़मीन पे उसको कपड़े के ऊपर रखना है तो फिर ऐसे रख के, और जहाँ पे ध्यान लगाएंगे फिर वहीं पे ही डेली ध्यान लगाएंगे। 13 दिन तक वहीं ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने के क्या नियम है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कपड़े पहनना चाहिए, नहाना धोना, सारी चीज़ें, कौन सा कलर आपको पहनना चाहिए, क्या नहीं, वो मैंने दूसरी वीडियोज़ में बनाया, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। कि हमको किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाने से पहले थोड़े बहुत जो नियम हैं, मेरे कोई ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन जो भी नियम है वो परमानेंट है, वो एक बार देख लीजिए कितने आप उस लेवल पे। आप उनके साथ भी कर सकते हैं कि अगर आप मेरे नियमों को ना मानो तो फिर भी आपको त्राटक करना है, लेकिन फिर आप क्या करोगे ना, आपका मन करेगा ही नहीं आगे जाने के लिए, बैक गियर में आ जाओगे आप वापस से। नहीं तो आप ट्राई करके देख लीजिए। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए और शेयर कीजिए कि बाँसुरी त्राटक करने के बाद आपको क्या अनुभव हुए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए पूरा कोशिश करूँगी कि आपको जो भी आपका इशू है या जो भी आप पूछना चाहते हो उसका मैं आपको जवाब दूँ। और अगली वीडियो में मिलते हैं। इसमें इतना सफिशिएंट है, वरना वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। खुश रहिए। वंदे मातरम।